स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिप्लोमैटिक आई में, जहां हर नजर रहती है असली सच्चाई पर। आज हम वर्ल्ड में हो रहे युद्ध पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दी। गाजा और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष सिर्फ गोलियों और बमों की आवाज तक सीमित नहीं है। ये संघर्ष सबसे ज्यादा असर डालता है उन पर जो सबसे मासूम है, यानी बच्चे। गाजा की संकरी गलियों में जब आसमान से धुआं और धमाकों की गूंज उतरती है, तो सबसे पहले डर बच्चों की आंखों में उतर जाता है। जहां उन्हें स्कूल की घंटी सुननी चाहिए, वहां वे हवाई हमलों के सायरन सुनते हैं। जहां उन्हें कापियों में अक्षर लिखने चाहिए, वहां वे जमीन पर धूल और राख से आकृतियां बनाते हैं। गाजा में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल की किताबें अधूरी रह गईं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि कई स्कूल पूरी तरह टूट गए हैं या फिर शर्मस्थल बन चुके हैं। यानी जिन जगहों पर बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए थी, वहीं अब परिवार सिर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा यह है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनकी शिक्षा रुक गई है और सबसे बुरी बात, उनके सपने धीरे धीरे टूट रहे हैं। इजराइल और गाजा के बीच का ये संघर्ष सिर्फ बच्चों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि परिवारों की रोजी रोटी को भी छीन लेता है। गाजा की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत कमजोर थी। बहुत से लोग छोटे छोटे उद्योग, खेती बाड़ी या दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते थे। कुछ लोग सीमा पार जाकर भी काम करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कामकाज लगभग ठप हो चुका है। बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है कि परिवारों के पास बच्चों के खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। सोचिए, जब किसी पिता का रोजगार चला जाता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर होता है। घर में बच्चों के लिए दूध, दवा और किताबें खरीदना मुश्किल हो जाता है। माएं घंटों लाइनों में खड़ी रहती हैं ताकि थोड़ी सी रोटी और पानी ला सके। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि इंसानी त्रासदी है। गाजा के बच्चे दिन ब दिन कुपोषण और भूख का शिकार हो रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाली पीढ़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरेगी। कुपोषण से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। ऐसे में वे बड़े होकर भी न तो पढ़ाई में आगे बढ़ पाते हैं, न ही कामकाज में। यानी आज का संघर्ष आने वाले कई सालों तक पूरे समाज को पीछे धकेल देगा। लेकिन इन अंधेरे हालात के बीच भी कुछ छोटी छोटी उम्मीदें जिंदा हैं। गाजा में लोग आपस में मिलकर अस्थायी स्कूल बना रहे हैं। टेंट के नीचे बच्चे बैठकर पुराने कॉपियों से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ संगठन बच्चों के लिए खेल, खिलौनों और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं बेरोजगार लोगों को फिर से छोटे छोटे काम देने की कोशिशें भी शुरू है। फिर भी सच यही है कि जब तक गाजा और इजराइल के बीच ये हिंसा रुकती नहीं, तब तक न बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और न ही रोजगार की गारंटी। एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ खेलकूद और सपनों की होनी चाहिए, आज बम के बीच ये सोचने पर मजबूर है कि अगला दिन आएगा भी या नहीं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि युद्ध में असली हार किसी एक देश की नहीं होती, असली हार उन मासूम बच्चों की होती है जिनकी हंसी छिन जाती है। और असली नुकसान उन परिवारों का होता है जो अपनी रोजी रोटी खोकर एक अनिश्चित कल में जीने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन हालात पर सिर्फ समाचार की तरह न सोचें, बल्कि इंसानियत के नजरिए से देखें। गाजा और इजराइल दोनों तरफ शांति और समाधान की जरूरत है, ताकि बच्चे फिर से स्कूल जा सके, पिता अपने काम पर लौट सके और माएं अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देख सके। यही इंसानियत की असली जीत होगी। ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।